नमस्कार, आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में एक ओर सरकार कोरोना को लेकर सख्त दिख रही है, वहीं दूसरी ओर लोग कोरोना गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। डांसर्स ठुमके लगा रही हैं, लोग पैसे लुटा रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है। ये तस्वीरें छपरा के नारायणपुर गांव की है, जहां कोरोना गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। महिला डांसर एक से बढ़कर एक ठुमके लगा रही हैं। तो वहीं हाथ में माइक थामे अनाउंसर फिल्मी गीत पर गीत गाए जा रहा है। और खुले आसमान के नीचे बैठे लोग मजे से लुत्फ उठा रहे हैं। न तो इन्हें कोरोना का खौफ है और न ही अपने परिवार की चिंता है। हो भी क्यों, जब सामने हसीनाएं कमर मटका रही हो, मुस्कान से सबको रिझा रही हो, तो कोई भी इन पर जान कुर्बान कर सकता है। नारायणपुर गांव में रात के अंधेरे में रंग बिरंगी लाइटों के बीच स्टेज पर एक दो नहीं, एक साथ 40 से अधिक डांसर महफिल को रंगीन बना रही है। अपनी मदमस्त अदाओं से सबको नचा रही है। लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं, पैसे पर पैसे लुटा रहे हैं। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक ओर सरकार कड़े फैसले ले रही है ताकि कोरोना को हराया जा सके, वहीं दूसरी ओर कोरोना गाइडलाइन को ताक पर रखकर ठुमके लगाए जा रहे हैं। आयोजन हालांकि निजी था, लेकिन इसमें नियमों को ताक पर रख दिया गया था। कार्यक्रम में काफी संख्या में भीड़ भी जुटी। अब वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। अब सवाल ये है कि कोरोना के बीच इस तरह का आयोजन क्यों? अगर कोरोना फैला तो कौन जिम्मेवार होगा? मौजूदा हालात में लोगों को इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से बचना चाहिए। सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और जमुई की बेटियां एथलेटिक्स की दुनिया में झंडे गाड़ने का सपना देख रही हैं। केकेएम कॉलेज के मैदान में दिन रात पसीना बहा रही इन बेटियों के मन में बिहार का झंडा बुलंद करने का ख्वाब पल रहा है। केकेएम कॉलेज के खुले मैदान में पसीना बहा रही हर बेटी अपने सपने की ओर एक एक कदम बढ़ा रही है। किसी के मन में एथलीट बनकर ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का ख्वाब पल रहा है, तो किसी का जुनून खाकी वर्दी पहनकर अपराधियों पर नकेल कसने का है। तभी तो समाज की बेड़ियां तोड़कर घर से बाहर निकली ये बेटियां कभी भाला फेंकने की प्रैक्टिस करती नजर आती हैं, तो कभी कई किलो वजन उठाकर अपने दमखम की परीक्षा खुद लेती दिखती हैं। कॉलेज का ये खुला मैदान इन बेटियों को उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहा है। हम लोग अपने सीनियर प्लेयर से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने जिला का नाम, देश का नाम, अपने स्टेट का नाम हर एक जगह पे ऊंचा करें। उसी कारण से हम लोग से हिम्मत नहीं हारते हैं कभी भी, और हम लोग के अंदर जुनून इतना है कि हम लोग कुछ भी करते हैं तो मेहनत कर लगा कर। पर संसाधन थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऐसा बहुत सारा टैलेंटेड लड़के लोग बहुत कोई हैं, बट संसाधन नहीं रहने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारा सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। मेरे भैया कितना करेंगे। देश का नाम रोशन करने का सपना लिए ये बेटियां कभी इस सपाट मैदान में गिर पड़ती हैं, तो कभी पसीने से तरबतर हो जाती हैं। फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होकर
बिहार का डंका बजाने का जज्बा ऐसा है जो ना कभी उन्हें रुकने देता है और ना थकने देता है। तो जमुई के कई सीनियर एथलीट इन बेटियों को उनके सपनों तक पहुंचने का रास्ता दिखा रहे हैं। अंजनी को भी और आगे बढ़ना है और इंडिया कैंप में, और जिससे अंजनी को देखते हुए और जूनियर प्लेयर लोग जैसे रिया और सरिता लोग आ रही है, इसे देखते हुए और भी सब प्लेयर लोग आएंगे तो और अच्छा होगा और बेहतर से बेहतर पर्सन होगा। संसाधन नहीं फिर भी जुनून कम नहीं। वो दिन दूर नहीं जब लगन और मेहनत के साथ खेल के मैदान में पसीना बहा रही ये बेटियां भी अपने सारे सपने साकार करेंगी और बिहार का नाम दुनिया भर में रोशन करेंगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कटिहार के ऑक्सीजन मैन आनंद चौधरी के प्रयासों से बंजर जमीन में हरियाली की चादर बिछ गई है, तो इसकी बदौलत कटिहार की आबो हवा में शुद्ध ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रह गई है। रामपुर गांव के इस बगीचे में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। आम और अमरूद के हरे भरे पेड़ लहलहा रहे हैं और आम लोगों को मुफ्त में जीवन रक्षक ऑक्सीजन की सौगात दे रहे हैं। इंग्लैंड की नामी यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे कटिहार के होनहार लाल आनंद चौधरी की सूझबूझ और सार्थक प्रयासों का ही नतीजा है कि रामपुर गांव आज न सिर्फ हरियाली की चादर ओढ़े हुए है, बल्कि यहाँ का एक एक ग्रामीण खुशहाल जिंदगी जी रहा है। उनके बाद अपने ज़मीन में पेड़ लगाए हैं आम का, लगभग में 5000 गाछ है और इससे तो हम लोग को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि अपना समय पे आम भी फल जाता है और देखभाल भी करते हैं और हवा भी मिलता है। विदेश में 12 साल तक पढ़ाई लिखाई और नौकरी करने के बाद साल 2012 में आनंद चौधरी को अचानक अपने गांव लौटना पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपनी जन्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। गांव वालों को साथ लेकर बंजर जमीन पर वृक्षारोपण का अभियान शुरू किया। उनकी ये छोटी सी पहल आज पूरे इलाके को हरियाली और खुशहाली का वरदान दे रही है। तो इस अभियान की बदौलत आनंद चौधरी ऑक्सीजन मैन के नाम से भी चर्चित हो गए हैं। ये पेड़ मुफ्त में आपसे बिना कोई रुपए पैसे लिए करीब 75,000 रुपए का ऑक्सीजन हर साल एक पेड़ हमारे वातावरण में छोड़ रहा है। पेड़ पौधे हैं तो जीवन है, इसलिए इन्हें सहेजना और संवारना हमारी जिम्मेदारी है। कटिहार के लाल आनंद चौधरी अपने प्रयासों की बदौलत हम सभी को कुछ ऐसा ही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। अब बिना धुआं छोड़े सरपट पटरी पर भागेंगी ट्रेनें, क्योंकि पश्चिमी मध्य रेल रूट पर अब 100% विद्युतीकरण हो गया है। देश भर में यह पहला जोन है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। देश का पहला रेल जोन पश्चिम मध्य रेल अब 0% उत्सर्जन वाला जोन बन गया है, जहां रेल विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है। इस बड़ी उपलब्धि के साथ पश्चिम मध्य रेल जोन से गुजरने वाली गाड़ियों की न केवल रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि यात्री परिवहन के साथ साथ मालगाड़ियों की रफ्तार में भी तेजी आएगी। विद्युतीकरण का 100% काम पूरा हो जाने से अब मेल पैसेंजर गाड़ियां 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बजाय 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकेंगी, जबकि मालवाहक गाड़ियां 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बजाय 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। पश्चिम मध्य रेल जोन से रोजाना 278 मेल पैसेंजर गाड़ियां गुजरती हैं, जिनकी रफ्तार अब बढ़ गई है। मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है और बहुत गर्व की बात है कि पश्चिम मध्य रेल ने पूर्ण विद्युतीकरण का कार्य कर लिया है। 100% सारे रूट्स हमारे इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। 3012 किलोमीटर रूट किलोमीटर पश्चिम मध्य रेल में है, जो कि पूर्ण रूप से इलेक्ट्रीफाई हो गया है। और इस संबंध में सभी कर्मचारी और सभी अधिकारियों की मेहनत की वजह से ये सफल हो पाया है। बहुत तेज़ गति से ये कार्य 2017 के बाद किया गया है। 1300 से ऊपर किलोमीटर की इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य 4 साल में किया गया है और इसी साल 450 किलोमीटर से ऊपर का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है, जो कि अपने आप में बहुत
बड़ा अचीवमेंट है। रेल मंत्रालय ने सितंबर 2017 में 100% विद्युतीकरण कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसे 29 मार्च 2021 को पूरा कर लिया गया। पश्चिम मध्य रेल जोन का आखिरी विद्युतीकरण का काम कोटा मंडल के श्रीनगर जालिम द्विखंड पर हुआ, जिसके बाद पश्चिम मध्य रेल भारतीय रेल का पूर्ण विद्युतीकरण वाला पहला जोन बन गया है। आंकड़ों की बात करें तो पश्चिम मध्य रेल के तहत कुल 3012 किलोमीटर रूट विद्युतीकरण हो गया है। इस लिहाज से पश्चिम मध्य रेलवे को डीजल पर खर्च होने वाले सालाना 100 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर। पंजाब के बरनाला में बाइक से पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की। साथ ही हल्ला मचाने वाले ढेरों साइलेंसर पर रोड रोलर चलाकर नष्ट किया। पंजाब के बरनाला में मोटरसाइकिल के साइलेंसर से शोर मचाने वालों की शामत आ गई, क्योंकि वहां की पुलिस ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक कोई भी कंपनी पटाखे या गोली जैसी आवाज निकालने वाले साइलेंसर नहीं बनाती और इसीलिए उसने बाइक में शोर करने वाले साइलेंसर लगाकर सड़कों पर हुड़दंग करने वालों की धरपकड़ शुरू कर दी। यही नहीं, पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए हल्ला मचाने वाले ढेरों साइलेंसर नष्ट कर दिए। कुछ पर रोड रोलर चले तो कुछ को हथौड़े से ठिकाने लगाया गया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद कुछ लोग बदमाशी करने से बाज नहीं आ रहे। वो अपनी मोटरसाइकिल के साइलेंसर में छेड़छाड़ करके उन्हें ऐसा बना देते हैं कि उनसे पटाखे या गोली जैसी आवाज आने लगती है। बरनाला में पुलिस वालों ने ऐसे ही लोगों को चुन चुन कर पकड़ा और उनकी बाइक के साइलेंसर चेक किए। पकड़ में आते ही ऐसे लोगों का न केवल चालान कटा, बल्कि वहीं सड़क पर ही साइलेंसर निकाले गए और उन्हें एक लाइन में रखकर रोड रोलर से रौंद दिया गया। साथ ही पुलिस ने साफ कर दिया कि आगे भी ऐसे लोगों पर सख्ती होती रहेगी। ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। फिलहाल पुलिस ने अपनी इस मुहिम के तहत करीब 150 साइलेंसर नष्ट कर दिए हैं। क्या टाइम ट्रेवल संभव है? हॉलीवुड में इस पर कई फिल्में भी बनी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर एक शख्स ने कुछ ऐसा ही दावा किया है। सोशल मीडिया पर एक शख्स ने साल 2027 में जाने का दावा किया है। साथ ही साथ उसने ये भी दावा किया है कि 2027 में उसे धरती पर इंसानों के अस्तित्व के एक भी सबूत नहीं मिले। खुद को द मैसेंजर कहने वाले इस शख्स को लोग टाइम ट्रेवलर के तौर पर जानते हैं, जिसके लाखों फॉलोअर भी हैं। बताया जा रहा है कि इस शख्स ने इस बार 6 साल आगे की दुनिया में जाने का दावा किया। अपनी बात के समर्थन में उसने स्पेन के एक शहर के कुछ वीडियो भी इंटरनेट पर अपलोड किए, जिनमें वो खाली सड़कों पर टहलता दिखाई दिया। बड़ी बात ये कही गई कि 2027 में पहुंचने के बाद उसे सड़कों पर इंसान देखने को नहीं मिले। जो वीडियो इंटरनेट पर डाले गए उनमें भी सड़कों पर कोई इंसान नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और कई दूसरी बिल्डिंग भी दिखाई गईं, लेकिन वहां भी कोई इंसान नहीं दिखा। हालांकि आगे के वक्त में जाने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं माना जाता, इसलिए कुछ लोग उसकी बातों को महज कोरी कल्पना कह रहे हैं। रांची में महेंद्र सिंह धोनी के कड़कनाथ की चर्चा जोरों पर है। मार्केट में कड़कनाथ की डिमांड को देखते हुए धोनी के ईजा फार्म हाउस में 2000 कड़कनाथ चूजों को मंगाया जा रहा है। रांची में कड़कनाथ की चर्चा। मार्केट में धोनी के कड़कनाथ की डिमांड। ये महेंद्र सिंह धोनी के कड़कनाथ हैं। रांची में इनकी चर्चा है और बाजार में डिमांड। 6 महीने पहले मध्य प्रदेश के झाबुआ से धोनी के ईजा फार्म हाउस में 200 कड़कनाथ चूजे मंगाए गए थे। टेस्टिंग के तौर पर मंगाए गए ये चूजे रांची के वातावरण में सरवाइव कर गए, जिन्हें बिक्री के लिए बाजारों में भेजा जाने लगा। मार्केट में कड़कनाथ की डिमांड को देखते हुए अप्रैल में 2000 और कड़कनाथ चूजे मंगाए गए हैं। और बाकी कब आने वाले हैं? बाकी अप्रैल के लास्ट में हम लोग मंगा रहे हैं उसको, कड़कनाथ और ग्राम प्रिया। उसके लिए हम लोग जो है हम जोर शोर से प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ के इन कड़कनाथ की देखरेख भी
खास तरीके से की जाती है। इस वजह से ईजा फार्म हाउस में अलग से पोल्ट्री फार्म बनाया जा रहा है। स्वभाव से शर्मीले चर्चित कड़कनाथ को लेकर रांची के लोगों में ये भी कंफ्यूजन थी कि कड़कनाथ मुर्गा है या मुर्गी। एक्सटर्नल फीचर अगर उन लोग को देखेंगे तो ये कॉम्ब जो है ये इन लोग का निकला रहता है मुर्गा में, और ये पूंछ जो है जिसको पूंछ कहिएगा ये निकला रहता है, जो कि आपको मुर्गी में नहीं देखने को मिलेगा। देखिए ये छोटा सा है, ये कॉम्ब नहीं है, ये भी कॉम्ब नहीं है ना, छोटा छोटा जो निकला हुआ उसमें बड़ा रहता है, बस बाहर से यही देख सकते हैं। धोनी के कड़कनाथ की कीमत 1000 रुपए प्रति किलो रखी गई है। बावजूद इसके रांची के बाजारों में इसकी जबरदस्त डिमांड है। आखिर हो भी क्यों नहीं, ये माही का मुर्गा जो है। जब भी किसी पर धोनी का लेवल चढ़ जाता है, धोनी का मार्का चढ़ जाता है, तो लोग उसे हाथों हाथ स्वीकार करते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और अब आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देंगी, रोंगटे खड़े कर देंगी। ये तस्वीरें आई हैं रायसेन से, जहां लोग जलते हुए अंगारों पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यहाँ कुछ लोग एक पुरानी परंपरा को मानते हुए जलते हुए अंगारों के ऊपर से होकर गुजरे हैं। बताया गया कि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोगों ने इस परंपरा को निभाया और नंगे पैर ही जलते हुए अंगारों के ऊपर दौड़ लगाई। हालांकि आग की लपटों के बीच चलना बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने ऐसा किया। निकलते अंगारों पे ऐसे तो कोई मतलब गर्म नहीं लगती है और कोई मतलब बीमारी नहीं आती है, न कोई रोग दोग आता है, और चली आ रही है हमारे निकलने की प्रथा। मतलब कई दिनों से हमने जन्म लिया जब भी चली आ रही। इस परंपरा को निभाने के लिए लंबी कतारें भी लगी थी। कुछ लोग तो एक से ज्यादा बार इस आग के ऊपर दौड़ लगाते नजर आए, तो वहीं कुछ लोग पेड़ों की टहनियों के साथ दिखाई दिए, जिससे वो लगातार आग को हवा दे रहे थे ताकि आग की लपटें और तेजी से उठे। दावा किया गया कि इस परंपरा को निभाने में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है। इस साल हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे सियाने दादाजी जो थे, परदादा, वो यहाँ से निकलते हैं। तो अभी आप अंगारे से निकले हैं, आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल डर नहीं लगता, ना पैर जलते हम लोगों के। ऐसी मान्यता है, यहाँ की मान्यता है, होली माता की ऐसी मतलब कृपा है कि सब लोग निकलते, किसी के पैर नहीं जलते और सब लोग गांव के लोग स्वस्थ रहते, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती, इसलिए हम लोग बचपन से निकलते आ रहे हैं। ये परंपरा कब शुरू हुई और किसने शुरू की, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि सालों पुरानी इस परंपरा को देखने के लिए आसपास के कई जिलों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। देवराज दुबे, न्यूज़ 18 रायसेन। आजादी के आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों का हथियार बना चरखा अब भी कई लोगों की रोजी रोटी का सहारा बना हुआ है, लेकिन बाजार नहीं मिलने से बुनकर परिवार बदहाली की जिंदगी जी रहे हैं। चरखा घूम रहा है और सूत के नाजुक ढेर से रेशमी धागा तैयार हो रहा है। कभी बापू ने इसी चरखे की टक टक से गांव-गांव की खुशहाली का सपना देखा था, लेकिन आज ये चरखा मुफलिसी और बेबसी का शिकार हो गया है और इसके जरिए जीविका चलाने वाले मधुबनी के हजारों बुनकर भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। न तो आज चरखा घूम रहा है और न हैंडलूम से तैयार मखमली कपड़ों की डिमांड रह गई है। अब लाचार और परेशान बुनकर उनके परिजनों के सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट उठ खड़ा हुआ है। कब से आप लोग इससे जुड़ी हुई इस काम से? बहुत दिन से, जब से हमरा सबके यही है काम है। तो ये इसमें अब क्या अभी कुछ मुनाफा होता है? नहीं नफा होता है। मधुबनी के भौआरा गांव के घर घर में कभी चरखे और हैंडलूम का शोर सुनाई देता था। माहिर बुनकरों के हाथों से तैयार मखमली कपड़े वजन में हल्के तो होते ही थे, गर्मी में
ठंडक और ठंड में गर्माहट का एहसास देते थे। इसी खासियत की बदौलत यहाँ के कपड़े देश के कोने कोने में पसंद किए जाते थे और इससे बुनने वाले बुनकरों की रोजी रोटी भी आसानी से चलती थी। लेकिन बाजारवाद और उपेक्षा ने बुनकरों और उनके कपड़ों की चमक फीकी कर दी। मुनाफा होता अगर तो यहाँ 120 समिति मधुबनी में कायम है, सरकार के यहाँ रिकॉर्ड है। और मजदूरी इतना होता है कि हमको देख रहे हैं अभी पान खाते हुए, यही चाय पान का पैसा इसमें है, हम जाएं कहाँ। तंगहाली और उपेक्षा का शिकार मधुबनी का हथकरघा उद्योग आज आखिरी सांसें ले रहा है, तो इस पर निर्भर बुनकर और उनके परिजनों की उम्मीदें दिन ब दिन टूटती और बिखरती जा रही हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं को जल्द ही वॉकवे का अनुभव भी मिलेगा। समुद्र किनारे इस वॉकवे को बड़े ही सुंदर और सुनियोजित तरीके से बनाया गया है। देश के पश्चिमी तट यानी अरब सागर के किनारे अब आस्था और आधुनिकता दोनों एक साथ दिखेंगे। यहाँ की खूबसूरती आपके मन और मस्तिष्क में बस जाएगी। बार बार आक्रांताओं का शिकार हुआ, उजड़ा, फिर बसा, ये मंदिर परिसर अब अपनी विस्तार की कहानी लिख रहा है। बाबा सोमनाथ के परिसर में अब वो सारी खूबियां होंगी जो आपकी आस्था को तो मजबूत करे ही, साथ ही आपके घूमने की चाहत को भी पूरा कर दे। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ मंदिर भव्यता और आस्था दोनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। अब इस मंदिर की भव्यता और बढ़ने वाली है। 45 करोड़ की लागत से मंदिर परिसर में एक वॉकवे का निर्माण किया गया है। सरकार की प्रसाद योजना के अंतर्गत सोमनाथ समुद्र किनारे पर प्रोमोनेड यानी वॉकवे का निर्माण किया गया है, जो 45 करोड़ के खर्च से ये वॉकवे का निर्माण किया गया है। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यही वजह है कि मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए यहाँ विकास के काम तेजी से किए जा रहे हैं। इस वॉकवे का भूमि पूजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था और अब ये लोकार्पण को तैयार है। और स्थानीय या बाहर से आते यात्री लोग ये वॉकवे का लाभ ले, इसके लिए वॉकवे का काम पूर्ण होते ही उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। सोमनाथ मंदिर के वॉकवे में परंपरा के साथ आधुनिकता का भी ख्याल रखा गया है। एक और अगर लोक गाथाओं पर आधारित चित्र प्रदर्शनी है तो वॉकवे पर सेल्फी पॉइंट और साइकिल ट्रैक भी तैयार किया गया है। इस वॉकवे की लंबाई 1500 मीटर है, जिसे मुंबई के मरीन ड्राइव की तर्ज पर तैयार किया गया है, जिससे समुद्र किनारे सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव और शानदार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।